नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री 2 लागू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री 2 द्वितीय चरण और ऑटो इंतकाल प्रणाली का शुभारंभ कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया को आपस में जोड़ दिया है, जिससे भूमि संबंधी सेवाएं पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनेंगी। इसका लाभ प्रदेश के लाखों किसानों, भूस्वामियों और आम नागरिकों को मिलेगा। पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ ही अब ऑटो इंतकाल प्रणाली को भी इससे जोड़ दिया गया है। इससे लोगों को इंतकाल के लिए अलग से आवेदन करने या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत जिन मामलों में खेवट विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी, उनमें 24 घंटे के भीतर खुद इंतकाल स्वीकृत हो जाएगा। वहीं जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होगा, उनमें अधिकतम 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। सरकार ने नई प्रणाली में आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया है। इससे रजिस्ट्री में शामिल पक्षों की पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जी दस्तावेजों और भूमि विवादों की संभावना कम होगी। इसके अलावा अब व्यक्ति, कंपनी, संस्था या एनआरआई अपनी ओर से एक से अधिक प्रतिनिधियों को अधिकृत कर सकेंगे। डीड तैयार करने की सुविधा भी नागरिकों, डीड राइटर, अधिवक्ता अथवा हेल्प डेस्क के माध्यम से उपलब्ध होगी। तो हरियाणा में स्वचालित यानी ऑटो इंतकाल प्रणाली की शुरुआत, लाखों किसानों, भूस्वामियों को मिलेगी राहत। अब इंतकाल के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्री होते ही इंतकाल स्वतः दर्ज हो जाएगा। रजिस्ट्री के समय ही उपलब्ध होगा इंतकाल नंबर। खेवट विभाजन की आवश्यकता न होने पर 24 घंटे में इंतकाल स्वीकृत। तो वहीं खेवट विभाजन वाले मामलों का अधिकतम 10 दिनों में निपटान। नागरिक ऑनलाइन देख सकेंगे इंतकाल की पूरी स्थिति। इंतकाल की प्रति ऑनलाइन डाउनलोड एवं प्रिंट करने की सुविधा भी है। तो सारी जानकारी revenuehariana.gov.in वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के समय भूमि का कौन सा भाग प्राइम श्रेणी तथा कौन सा नॉन प्राइम श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी सिस्टम में स्वतः प्रदर्शित होगी। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यदि किसी भूमि पर हरियाणा स्टैंप नियमों के तहत धारा 7A लागू होती है, तो इसकी जानकारी भी रजिस्ट्री के समय सिस्टम में स्वतः दिखाई देगी। ऑनलाइन स्टेटस सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में स्वतः रोक व्यवस्था लागू होगी। संबंधित विभागों की जानकारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी। पासपोर्ट की तरह तत्काल श्रेणी में अपॉइंटमेंट होगा। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे तथा रजिस्ट्रेशन के समय भी अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए QR कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई है तथा अधिकतम 3 अवसरों के भीतर मामले का निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा। अब पासपोर्ट की तरह रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट भी तत्काल श्रेणी में प्राप्त की जा सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई स्टैंप जोड़ने की सुविधा उपलब्ध होगी। DTP तथा NOC के लिए अलग से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा विभागीय सत्यापन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो प्रदेश में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले नागरिकों की मुश्किल बढ़ सकती है, जिनकी उम्र परिवार पहचान पत्र में अभी तक सत्यापित नहीं हुई है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने ऐसे लाभार्थियों को मोबाइल पर SMS भेजकर 30 दिनों के भीतर जन्म तिथि सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें अधिकांश वे लोग शामिल है जो PPP लागू होने से पहले से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्राधिकरण के अनुसार निर्धारित समय में सत्यापन नहीं होने पर कर्मचारियों की टीम लाभार्थियों के घर जाकर जांच कर सकती है। इसके बाद भी जन्मतिथि का सत्यापन नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। नागरिक खुद परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर लॉगिन करके आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इस डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त ADC कार्यालय में भी सत्यापन कराया जा सकता है। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं का प्रमाण पत्र, वर्ष 2019 तक का मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और PPO मान्य होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, लाभार्थियों ने उम्र सत्यापित नहीं कराई तो प्रभावित हो सकता है लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आखिरी मौका पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 जून 2026 कर दी गई है। तो धान की सीधी बिजाई योजना के तहत खरीफ 2026 में धान की सीधी बिजाई योजना को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया गया है। महेंद्रगढ़ को छोड़कर
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के बाद 45 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। तो धान की सीधी बिजाई योजना के लिए अंतिम तिथि 28 जून 2026 कर दी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एनसीआर में मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। अब नए BS6 ईवी एवं सीएनजी वाहनों पर 100% मोटर वाहन कर छूट, पुराने BS6 ईवी और सीएनजी वाहनों पर 50% कर छूट। प्रदूषण में कमी आएगी, तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में दाखिले के लिए कट ऑफ का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। कॉलेजों की प्रथम कट ऑफ लिस्ट 10 जुलाई को जारी होगी। कट ऑफ लिस्ट में नाम आने के बाद विद्यार्थी 15 जुलाई तक फीस जमा कर सकेंगे। कॉलेजों की दूसरी कट ऑफ 17 जुलाई को जारी की जाएगी। सीटें खाली रहने पर 23 जुलाई से फिजिकल काउंसलिंग शुरू की जाएगी। तो कट ऑफ के लिए तीसरी बार शेड्यूल जारी, 10 जुलाई को जारी होगी प्रथम कट ऑफ लिस्ट। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर ऐसे सभी PRT, TGT, PGT, ESHM, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के डेपुटेशन की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। तो ये बड़ी अपडेट यह राहत उन शिक्षकों और अधिकारियों को मिलेगी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी अथवा मुख्यमंत्री की मंजूरी से दूसरे सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर भेजा गया था और जिन्हें अब तक उनके मूल स्कूलों में रिलीव नहीं किया गया है। हरियाणा में डेपुटेशन पर तैनात शिक्षकों की अवधि बढ़ाई, ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने तक नहीं हटेंगे। स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर फैसला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। BSNL का बड़ा तोहफा, 6 से 8 महीने में सभी 4G टावर होंगे 5G में अपग्रेड। मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी। BSNL के 9 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के सभी 4G टावर जल्दी 5G में अपग्रेड होंगे। कंपनी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।